हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पर बीएसएफ एपीसीएल एएसआई और सीआईएसएफ फायरमैन एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी के टोटल मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम होगा उसमें हिंदी के 25 प्रश्न रहने वाले हैं और जो बीएसएफ एचसीएम या एशिया एएसआई का एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी के टोटल 20 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसलिए मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जो बंदेवी स्टडी के नाम से हैं, इस पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस से हिंदी की लेकर आता हूँ, तो यह 100% PYQ पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। तो अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ठीक कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं, या प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर ही पड़ा रहेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, निर्माण शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्माण शब्द का जो विलोम होगा वह हमारा विनाश होगा। ठीक है, निर्माण शब्द का विलोम विनाश होगा। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो साक्षर आप लोग समझते हैं, साक्षर का विलोम होता है निरक्षर। ठीक है, तो दोस्तों काला अक्षर भैंस बराबर यही हमारा निरक्षर है यहाँ की। तो दोस्तों इसका जो मैं तो अर्थ बता चुका हूँ, तो काला अक्षर भैंस बराबर, तो यह कहावत है या लोकोक्ति है। ठीक है, यह आप लोग को बताना है लोकोक्ति है या मुहावरा है या मतलब क्या चीज है, यह आप लोग को बताना है। तो देखिए, यह जो मुहावरा होता है यह बिल्कुल भी उल्टा होता है, यानी कि विपरीत अर्थ छोड़ता है। जो लोकोक्ति विचारी है यह सीधा सीधा अर्थ छोड़ती है। ठीक है, और साफ और स्वच्छ। तो यह जो काला अक्षर भैंस बराबर है यह हमारे एक प्रकार की लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नीति शब्द कौन से लिंग का है? तो जो नीति शब्द है यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द का शब्द है। तो नीति शब्द स्त्रीलिंग है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा, जो नीति है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है वाक्य में काल कौन सा है? तो क्रिया के घटित होने की समय को काल कहा जाता है। ठीक है, और काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए, अगर आप लोग को कहीं पूछेगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं तो 6 बताना है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं तो 5 बताना है, और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं भविष्य काल के। ठीक है, लेकिन यह जो प्रश्न है वह पढ़ रहा है, यानी कि यह तो वर्तमान काल का ही है शब्द, लेकिन यह एक प्रकार का अपूर्ण है, यानी कि वह पढ़ चुका है नहीं, वह अभी कार्यरत है वर्तमान में। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह होगा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया वाक्य का प्रकार है। तो देखिए दोस्त, यह जो वाच्य है यह तो वाच्य होता ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी को आप लोग इसी तरह से काट दीजिए, यह 3 ही ऑप्शन होता है वाच्य। तो देखिए, वाच्य किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्त, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। ठीक है, जो क्रिया का रूपांतरण है उसे वाच्य कहा जाता है, और वाच्य के 3 भेद होते हैं,
एक यहाँ दिया है और एक इधर। तो पहला हमारा कृतवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है, तीसरा हमारा भाववाच्य होता है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, भाववाच्य में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग राम ने खाना खाया, तो इसमें जो है कर्ता को प्रधानता दी जा रही है, तो इसलिए हमारा कर्तृवाच्य होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंहासन शब्द किस समास से बना है? तो सबसे पहले आप लोग समास का विपरीत अर्थ जान लीजिए। समास का विलोम व्यास होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं और इधर 4 भेद दिया है। मैं इधर 5वां लिख दे रहा हूँ। जो 5वां है अव्ययी भाव समास। ठीक है, और जो 6वां है वह हमारा द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है और द्विगु समास में संख्यावाचक दिया रहता है। ठीक है, तो सिंहासन, तो सिंहासन और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह दोनों पद प्रदान होते हैं या विलोम शब्द दिया रहता है। कर्मधारय समास में है जो के समान दिया रहता है। बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम दिया रहता है या कोई शब्द है उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो सिंहासन के सिंह के समान आसन, देखिए दो सिंहासन का समास विग्रह होगा सिंह के समान आसन यानी कि सिंहासन। तो कर्मधारय समास होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि कर्मधारय समास में है जो के समान मिलता है, तो सिंह के समान आसन यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जल गया में कौन सा क्रिया का प्रकार है? तो देखिए दोस्त, जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक इधर सकर्मक है, एक इधर अकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया में कर्म का होना पाया जाता है और अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जलना, जल गया, तो यह एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न को देखते हैं, वह पानी पी रहा है में कौन सा काल है? तो पी रहा है, मैं आपको आप लोग को अभी ऊपर वाले प्रश्न बताया हूँ कि पी रहा है अभी, मतलब पिएगा भी नहीं और पी भी नहीं चुका है, तो अभी वर्तमान में ही काम कर रहा है, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल होगा, यानी कि यह पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, लाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए दोस्त, यह जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं यह दोनों ही शब्दांश होते हैं। अगर आप लोग को पूछेगा कि उपसर्ग क्या है तो शब्दांश है, उपप्रत्यय क्या है तो शब्दांश है। ठीक है, और आप लोग को उपसर्ग और प्रत्यय तभी मतलब पता चलता है जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसी शब्द के पहले उपसर्ग पर लगाया जाता है और उसी शब्द के अंत में प्रत्यय भी लगाया जाता है। जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आगे या पीछे लगाए जाते हैं, लेकिन जो उपसर्ग है शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। तो लाल, अगर ला को भी आप अलग करेंगे तो ला का कोई अर्थ होता है नहीं होता है, ल का भी कोई अर्थ होता है अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए इस लाल लाल शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, यानी कि कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए अगर आप लोग को कहीं अगर चंद्रबिंदी दिख जाएगी यह भी शब्द तद्भव ही होता है, तो आप लोग को तद्भव शब्द बताना है। तो दोस्तों जो तद्भव शब्द होगा वह हमारा पानी होगा। ठीक है, जल, अग्नि, सूर्य यह सब तो तत्सम शब्द है, लेकिन जो पानी है यह हमारा मतलब तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, धूप शब्द का पर्यायवाची नहीं है?
तो देखिए दोस्तों, धूप शब्द का प्रयासी आप लोग को नहीं बताना है। तो सबसे पहले धूप का प्रयासी नहीं है तो छाया होगा, ठीक है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, छाया। अगला प्रश्न को देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के जो रचयिता है दोस्तों वह है हमारे महर्षि वाल्मीकि। तो देखिए, अगर वाल्मीकि भी आप शुद्ध लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को वाल्मीकि लिख देना है, उसके बाद की को जोड़ देना है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, महर्षि वाल्मीकि। कालिदास तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किए थे, और जो तुलसीदास जी हैं रामचरित मानस रचना किए थे। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूध का कारण अज्ञान है। सॉरी दोस्तों, दूध नहीं, दुख लिखा है। दुख का कारण अज्ञान है, यह किसका कथन है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। दुख का कारण अज्ञान है, यह किसका कथन है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे उन्होंने कहा है कि दुख का कारण अज्ञान है। तो बुद्ध जी ने कहा था, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, भाषा की परिभाषा कौन सी है? तो जो भाषा की परिभाषा आप लोग को बताना है। देखिए दोस्त, भाषा की आप लोग को परिभाषा बताना है, ठीक है। तो भाषा उसे ही कहा जाता है जिससे, यानी कि जिसके द्वारा मतलब आदान प्रदान किया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन, तो भाषाओं के जो विचारों का जो आदान प्रदान है उसे तो मतलब कुछ, देखिए भाषा की जो परिभाषा है दोस्तों वो हमारी संप्रेषण का माध्यम, यानी कि सीखने, यानी कि इस स्कूल से उस स्कूल में प्रवेश करना, यानी कि जो पुराने लोग हैं उसको अगले में मतलब प्रवेश करना, ठीक है। लेकिन इस जो प्रश्न का उत्तर है यह वाला नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा हमारा, ठीक है। संप्रेषण का माध्यम है, भाषा की परिभाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। लेकिन यह जो विचारों का आदान प्रदान है यह नहीं होगा, यह गलत है। लेकिन ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कोयल बोल रही थी, इस वाक्य का वचन बताना है। तो कोयल तो एक ही है ना दोस्तों। तो कोयल बोल रही थी, तो कोयल हमारी एक वचन है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, अपना काम खुद करो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो अपना काम खुद करो, यह जो वाक्य है दोस्तों यह एक प्रकार का आज्ञा दे रहा है कि जैसे मैं आपको कह दूं कि आप लोग अपनी तैयारी खुद से कीजिए, ठीक है। तो यह एक प्रकार की मैं आप लोग के लिए आज्ञा दे रहा हूँ। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अपना काम खुद करो, ऑप्शन बी आज्ञा अर्थ। अगला प्रश्न है, वह अच्छा आदमी है, वाक्य में विशेषण बताना है। तो विशेषण इसमें कौन सा है? अच्छा है, ठीक है। तो विशेषण इसमें अच्छा है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अच्छा। देखिए दोस्त, विशेषण उसे ही कहा जाता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। और प्रविशेषण किसे कहा जाता है? तो विशेषण की या जो विशेषण है इसकी विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। और दोस्तों एक विशेष्य होता है, ठीक है। तो जो विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष्य कहा जाता है। तो यह जो वाक्य है इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो आदमी की, यानी कि आदमी हमारा विशेष्य है। और इसी शब्द में प्रविशेषण है ही नहीं, ठीक है। इस शब्द में प्रविशेषण नहीं है। और विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं, लेकिन ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अच्छा। अगला प्रश्न है, पढ़ना शब्द में कौन सा धातु है? तो देखिए जो हमारी क्रिया है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो पढ़ना हमारा पठ धातु से बना है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पठ।
अगले प्रश्न को देखते हैं, नहाने का क्रियात्मक रूप कौन सा होगा? तो नहाने का क्रियात्मक रूप स्नान करना होगा। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, स्नान करना। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, सॉरी दोस्तों, सूर्य किस लिंग का है? तो सूर्य जो है दोस्तों यह एक प्रकार का हमारा पुल्लिंग शब्द है। सूर्य एक प्रकार का हमारा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, अंधकार शब्द का विलोम। तो अंधकार शब्द का विलोम प्रकाश होता है। ठीक है, अगर आप लोग को यहीं पर अंधेरा दिया रहता तो उसका उजाला हो जाता, तो रोशनी भी रहता है तो उसको अंधेरा हो जाता है। दिन का तो रात होता है। देखिए दोस्त, यह जैसा शब्द लिखा है, देखिए सबसे पहले जैसा शब्द लिखा रहता है उसी प्रकार का आप लोग को उत्तर भी देना होता है। ठीक है, तो अंधकार का प्रकाश होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमने पुस्तक पढ़ी वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो हमने पुस्तक पढ़ी में क्रिया कौन सी है? तो हमने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी हमारी क्रिया है। तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर, पढ़ना। पढ़ी लिखा है वही। तत्काल शब्द में उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो तत्काल का पहले आप लोग संधि विच्छेद करिए। ठीक है, तो तत् धन काल। ठीक है, तत्काल देखिए एक ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, उसी शब्द के पहले उपसर्ग या प्रत्यय उपसर्ग लगाया जाता है और इस शब्द के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, तो यह जो तत् है यह हमारा उपसर्ग पहले लगाया जाता है, तो तत् उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, तत्। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो प्रसन्नता है दोस्तों, इसका भाववाचक संज्ञा रूप आप लोगों को बताना है। तो इसका तो प्रसन्नता का प्रसन्न दिया रहता तो उसका भी प्रसन्नता होता, प्रसन्नता दिया है तो इसका भाववाचक संज्ञा प्रसन्नता ही होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, जो बोलता है उस शब्द के लिए एक शब्द है। जो बोलता है इस वाक्य का आप लोगों के एक शब्द बताना है। ठीक है, तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं हमारे कितने भाई इस कमेंट का उत्तर बता पाते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ जरूरी जानकारी दे देता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों आप लोग अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था यह आप लोग को कैसा लगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।